बहरहाल जो इमरान खान साहब का बयान उनकी पार्टी ने जारी किया है उनके अपने ट्विटर अकाउंट पे, वो मैं आपको बता देता हूं कि इमरान खान साहब ने जेल में क्या कहा। मेरा अपनी पूरी कौम, अपने कारकुनान और पार्टी की आदत को पैगाम है कि आपका कप्तान आज भी सीना तान कर खड़ा है, आपने घबराना नहीं है। लो जी, इमरान खान साहब तो वहीं पे खड़े। यहां पे सुहेल बड़ाइच ने कॉलम लिख दिया, आर्मी चीफ ने ख्वाहिशात का इजहार कर दिया, डीजीआई एसपीआर से नीचे तक सब माफी का मुतालबा कर रहे हैं। पाकिस्तान के टीवी चैनल पे हर तरफ माफियों के मुतालबे हो रहे हैं, माफी मांगेगा नहीं मांगेगा वो उधर ही खड़ा है। मेरा अपनी पूरी कौम, अपने कारकुनान और पार्टी की आदत को पैगाम है कि आपका कप्तान आज भी सीना तान कर खड़ा है, आपने घबराना नहीं है। ये जी इमरान खान। मगर इस सब के बावजूद आपने किसी सूरत हौसला नहीं हारना, जुल्म और बर्बरियत के इस तूफान के सामने डट जाना है। मैं खुद इस जेल की काल कोठरी में कैद रहकर भी अपनी कौम की हकीकी आजादी की जंग लड़ रहा हूं, और जब तक अपनी कौम को गुलामी की जंजीरों से आजाद नहीं करवा लेता, इसी तरह डट कर खड़ा रहूंगा। मुझ पर एक बार फिर मुकम्मल तौर पर कैद तन्हाई नाफिज कर दी गई है। अहले खाना और वकला से भी मुलाकात बंद करवा दी गई है, जबकि बैरूनी दुनिया और हालात हादरा से बेखबर रखने के लिए हर जरिया मालूमात, चाहे वो टीवी हो या अखबार हो, मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। यही गैर इंसानी सलूक बुशरा बीबी के साथ भी रवा रखा जा रहा है। हमारी मुलाकात भी बंद करवा दी जाती है। मेरे अहले खाना की तरफ से भेजी गई दर्जनों किताबों में से गुज़िश्ता 2 माह में सिर्फ 4 किताबें फराहम की गई हैं, बाकी सब किताबें जब्त कर दी गई हैं। जाती डॉक्टर तक रसाई भी तवील अरसे से बंद है, ताकि सेहत का मेरा बुनियादी इंसानी हक भी सलब कर लिया जाए। अब ने किसी भी सूरत जुल्म और जबर के सामने सर नहीं झुकाना। याद रखें, अंधेरी रात जितनी भी तवील हो, उसकी सुबह जरूर तलू होती है। इस जुल्मत की रात का खात्मा करीब है। इंशाअल्लाह इंसाफ और आजादी का सूरज जल्द तुलू होगा। मुल्क भर में तूफानी बारिशों और सैलाबी सूरत हाल से कीमती इंसानी जानों के ज़िया का इंतहाई अफसोस है। इस मुश्किल वक्त में तमाम कौम को बढ़ चढ़ कर रेस्क्यू एंड रिलीफ मुहिम का हिस्सा बनना चाहिए। इमरान खान साहब ने ये बातें की है। इसके अलावा इमरान खान साहब ने पंजाब में अपोजिशन लीडर की नामजदगी के लिए 5 नाम मांगे हैं कि 5 लोगों के नाम दिए जाएं, जिनमें से एक को इमरान खान साहब नामजद करेंगे कि जनाब ये पंजाब का अपोजिशन लीडर होगा और ये आगे काम करेगा। इमरान खान माफी नहीं मांग रहा, टूट नहीं रहा, डर नहीं रहा, डरा हुआ दिखाई नहीं दे रहा। तो ये जो चीजें उसने कहा कि मुझे डरा हुआ देखना इनकी जो है वो ख्वाहिश ही रह जाएगी, इनकी हसरत रह जाएगी कि मुझे डरा हुआ देखें। तो एक ये जो ख्वाहिश है, ये सब कुछ मिल मिला के भी माफी अभी तक नहीं मिल सकी। और दूसरा ये है कि एक बड़ा सवाल जो अभी पैदा होता है कि उनका दौर खत्म होने वाला है नवंबर 2025 में, तो क्या वो एक्सटेंशन एंजॉय करेंगे? उनके दौर में एक कानून बना, और आपको पता है उनके दौर में जितनी भी आइन साजी हुई या कानून बना या तरमीम हुई, वो सारी एस्टेब्लिशमेंट के जेर निगरानी और उनके दबाव के तहत हुई है। और कानून ये बनाया गया कि आर्मी चीफ को 5 साल तक कर दिया जाए, लेकिन वो नेक्स्ट से होना था। लेकिन क्या वो इसको एंजॉय करेंगे और ये तसलसल जारी रहेगा और वो 5 साल आर्मी चीफ रहेंगे? इस एक सवाल के साथ वो 1000 दिन गुजार चुके हैं आर्मी चीफ पाकिस्तान के। अच्छा, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां पे कुदरती वसाइल बेशुमार है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां पे कोई जंग भी हमारी नहीं लगी लंबे अरसे से, ये छोटी मोटी झड़पें हैं। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां पे हर तरह के वसाइल हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों की तादाद बहुत बड़ी है और अफरादी कुव्वत बहुत अच्छी है और नौजवानों की तादाद भी बहुत ज्यादा है और हमें चारों मौसम भी मिलते हैं। फिर भी हम इतना नीचे रह गए, इतने गरीब हो गए हमारे लोग। ये सिर्फ हुक्मरानों की पॉलिसीज हैं जिनकी वजह से हम पीछे रह गए। हमें आगे निकलना चाहिए था, लेकिन जो लोग 40-40, 50-50 साल से हमारे ऊपर मुसल्लत हैं, वो हमें आगे निकलने नहीं दे रहे। सिचुएशन ये है। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून ने और मुफ्ती मुनीब साहब ने सुहेल बड़ाइच साहब के साथ खड़े होने का फैसला किया। राणा सनाउल्लाह साहब ने सुहेल बड़ाइच साहब के हक में बयान दिया कि ठीक है, उन्होंने जो बात की वो दुरुस्त होगी, लेकिन उसके ऊपर ओवर रिएक्शन आ गया सोशल मीडिया की जानिब से, जिसके बाद ये जो एस्टेब्लिशमेंट ने किया वो किया डीजीआई एसपीआर ने। लेकिन मुफ्ती मुनीब साहब ने इसके ऊपर जनाब एक स्टेटमेंट जारी किया, जनाब सुहेल बड़ाइच की इब्तला। मुफ्ती मुनीब साहब कह रहे हैं एक मोतदल मिजाज शख्स हैं, ठहराव के साथ बात करते हैं, लिबरल और सोशल डेमोक्रेट हैं, तारीख का अच्छा मुतालिया है, बड़ी तारीफें की हैं। उन्होंने
कहा जनाब कि तशबीहात और तमसीलात का अंदाज उन्होंने इसलिए इख्तियार कर रखा है कि बात भी हो जाए और पकड़ाई भी ना दें। वाह वाह वाह, क्या तारीफें हो रही हैं। ये मुफ्ती मुनीब साहब कर रहे हैं। कौन से वाले भला? वो चांद देखने वाले जो हैं, रोयत हलाल कमेटी वाले। तो उसके बाद जनाब कहते हैं थोड़ी सी बेएहतियाती इनसे हो गई है, और फील्ड मार्शल वाली आगे उन्होंने वो जिक्र किया सारा। नंबर एक तो ये है नादरीन कि ये एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि लाहौर में इमरान खान साहब रावी पे कोई शहर बनाना चाह रहे थे, और उसमें अब ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि ये वही सारा प्रोजेक्ट है जो अब डूब रहा है। तो आप याद रखें कि इमरान खान साहब ने रूडा बनाया था जो अभी भी मौजूद है, रावी अर्बन डेवलपमेंट, ये एक पूरा प्रोजेक्ट था। तो ये जो अथॉरिटी बनाई थी इमरान खान साहब ने, और इसने एक नया शहर ऐसी जगह पे बनाना था और बहुत सारी डेवलपमेंट थी। इसमें दरिया को जो है वो झील में कन्वर्ट करना था, बहुत बड़ी बड़ी झीलें बननी थी कि इजाफी पानी वहाँ पे स्टोर हो जाता। उसके अलावा इन्होंने वहाँ पे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स भी बनानी थी और जंगलात भी लगाने थे, और जो माहौल है उसको भी महफूज रखना था। और जो ऊंचे इलाके हैं, जो रावी के वो वाले बैंक्स हैं जो ऊंचे हैं, वो दरिया के पेट को खुला छोड़ते हुए उसके बाहर जो है वो इन्होंने तामीरात करनी थी। और इसके लिए ज़रूरी था कि ये ऊंचे एरियाज़ के अंदर कंस्ट्रक्शन की जाती और शहर को इस तरफ ले जाते, और जो निस्बतन नीचे वाले एरियाज़ हैं जिन्हें आप दरिया का पेट कहते हैं, उन्हें महफूज रखा जाता था कि दरिया अपने कुदरती रस्तों से गुजर जाता। अब हुआ ये कि इमरान खान साहब का प्रोजेक्ट तो अभी भी चल रहा है, उसके ऊपर जाके नंबर टांग लेती है, कभी मरीम नवाज जाके वह अपनी फुटेज बना लेती है, कभी कुछ और कभी कुछ और अब सैलाब आया है और ये बहुत बड़ा सैलाब है। तो उसके बाद जिन सोसाइटियों को इमरान खान साहब मना कर रहे थे ना कि इनको एनओसी नहीं देना, उनके अंदर पानी घुस गया है। इमरान खान साहब ने क्या कहा था, मैंने ये आपको पिछले वीलॉग में सुनाया कि इमरान खान साहब ने कहा कि अलीम खान का प्रॉब्लम ये था कि उसने एक बहुत बड़ी ज़मीन खरीद ली थी दरिया के अंदर, यानी वो दरिया का इलाका है, दरिया की ज़मीन है जिसे अलीम खान ने ख़रीद लिया था, और वो वहाँ पे ग्रीन एरिया को ब्राउन एरिया में कन्वर्ट करना चाहता था, और ये करते हुए वो वहाँ पे अपनी रेजिडेंशियल सोसाइटी को एक्सटेंशन देकर अरबों रुपया कमाना चाहता था। ये उसकी ख्वाहिश थी अलीम खान की। तो यहाँ पे भी और पाकिस्तान में भी हर तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही एक पॉलिटिकल चॉइस के तौर पे नज़र आती है, और मैं हैरान रह गया हूँ तहरीक इंसाफ की इस किस्म की लोगों के अंदर जड़ें देखकर। और ये एक ऐसी चीज़ है जिसका अब एस्टेब्लिशमेंट मुकाबला नहीं कर पाएगी। हालांकि इसकी कोशिश बड़ी की गई है। यौम आज़ादी के मौका पर पाकिस्तान में, मैं इसका लुबे लुबाब आपको बता देता हूँ, जो टोटल यौम आज़ादी की तकरीबात मैंने देखी हैं पाकिस्तान में जिन हुक्मरानों को लाकर बैठाया गया है जाली हुकूमतों में, उन्होंने यौम आज़ादी पे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का शुक्रिया अदा करने की बजाय ज़्यादा शुक्रिया, बल्कि कई गुना ज़्यादा शुक्रिया फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का अदा किया।